So this is the question number 6 of your exercise 2.3, which says that Lipika read a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? तो बोलता है लिपिका एक दिन में बुक को 1/3/4 आवर्स पढ़ती है और वो उस पूरी बुक को 6 डेज में क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है रीडिंग. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. आपसे पूछा गया कितने आवर्स में उसने इस बुक को कंप्लीट किया है. ठीक है, रीड पढ़ा है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड बुक इन अ डे. जो एक दिन में जो लिपिका टाइम ले रही है रीड करने में बुक को, वो कितना ले रही है बेटा, दैट इज 1/3/4. कितना ले रही है बेटा, कितना गिवन है. टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक इन अ डे इज गिवन एज 1/3/4. 1/3/4 आवर्स. इतना टाइम क्या कर रहा है लिपिका, क्या कर रही है, एक दिन में उस बुक को रीड करने में यूज कर रही है. तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो दिस इज 4 1 4, 4 + 3 इज व्हाट, 7/4 आवर्स. कितने आवर्स पढ़ रही है एक दिन में, 7/4 आवर्स रीड आउट कर रही है. ठीक है, इतने आवर्स में वो क्या कर रही है, बुक को रीड कर रही है. ठीक है, एक दिन में. और सी रीड्स बुक इन डेज इक्वल्स टू, कितने डेज में कंप्लीट बुक करती है. सी रीड्स द कंप्लीट सी रीड्स द कंप्लीट बुक इन डेज इक्वल्स टू 6 डेज. कितने डेज में कंप्लीट कर रही है, 6 डेज में कंप्लीट कर रही है. कितने डेज में, 6 डेज में. तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट taken by her to read complete book. कंप्लीट बुक को रीड करने में वो कितना टाइम लेगी, एक दिन में वो कितना टाइम ले रही है बेटा, 7/4 आवर यूज कर रही है. तो और उसने कितने डेज में क्या कर दिया, बुक को कंप्लीट रीड कर दिया 6 डेज में. तो 1 डे में वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, 7/4. तो 6 डेज में कितना करेगी, 6 × 7/4 आवर क्या करेगी, टाइम यूटिलाइज करेगी उस पूरी बुक को कंप्लीट रीड आउट करने में. तो दिस बिकम्स व्हाट, 6 × 7 इज व्हाट, 42/4 आवर. कट करते हैं, कट हो रहा है तो दिस इज 2, वैसे कट तो यही हो जा रहा था आपका. दिस इज 2 3 जा एंड 2 2 जा. सो वी आर गेटिंग 3 × 7 इज व्हाट, 21/2 आवर्स, विच इज इक्वल टू व्हाट, 10 होल 1/2 आवर्स. तो इतने आवर्स में लिपिका जो है बुक को कंप्लीट रीड कर लेंगे. ठीक है, विच इज 10 होल 1/2 आवर्स. जो क्वेश्चन नंबर 7 है, होमवर्क फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन 7 है जो इस एक्सरसाइज का 2.3 का, दैट यू विल डू इन द होमवर्क. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 will move. Now this is the question number 8 of your exercise 2.3, which is divided into 2 parts, A and B parts, and further the A part is divided into 2 parts, and that part says provide the number in the box. जो आपका बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको उसमें नंबर प्रोवाइड करना है और स्टेटमेंट को ट्रू करना है. 2/3 को किस नंबर से, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, फिर नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाएगा, 10/30 आ जाएगा. तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दैट वी विल सी है. यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में क्या दिया है, 10. This is 2 and this is 10 here, and this is denominator में 3, and here the resulting fraction में denominator क्या दिया आपका, 30 दिया. तो 2 से आप 10 कैसे बना सकते हो, how you can make the 2 10 by multiplying it with what, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 3 को आप कैसे 30 बना सकते हो, by multiplying it with what, 10. किससे मल्टीप्लाई करके बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा दैट विल बी व्हाट, न्यूमरेटर को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में क्या होगा आपका 5,
डिनोमिनेटर को आपको 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका बेटा 10. तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 5 इज वर्थ 10 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 इज वर्थ 30. तो आपका जो बॉक्स में जो नंबर निकल कर आया दैट इज 5.10. ये तो आपने सीख लिया 5.10 है, तो इस बॉक्स का आंसर निकल गया आपका क्या आया 5.10. आपको बेसिकली देखना क्या है, ये 2 कैसे बना है 10 बाय मल्टीप्लाइंग विद द 5 एंड 3 कैसे बना है 30 बाय मल्टीप्लाइंग विद द 10. तो द फ्रैक्शन बिकम्स 5.10 क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो दिस इज द फ्रैक्शन इन द बॉक्स इज द आंसर टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू. नाउ द सेकंड पार्ट सेज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स. जो ऑब्टेन हुआ था बॉक्स में क्या हुआ था बेटा 5.10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होगा बेटा. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, आप सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. अगर कट रहा है तो कट रहा है, हाँ दिस दीज बोथ आर बट मल्टीपल ऑफ व्हाट 5, तो कटेगा ही हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10. क्या फर्दर कट रहा है, नहीं. तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वो फॉर्म जहाँ पे फ्रैक्शन फर्दर किसी नंबर सेम नंबर से डिवाइड ना होगा. तो वी आर गेटिंग दिस एज अ 1/2. क्या निकल कर आया बेटा आपका 1/2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट. जो इसका बी पार्ट है दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे. With this, we finish off with the exercise 2.3 of exercise fraction and decimal and also the class for the today. So that's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.